हे गाइस, मैं हूं धर्म। स्वागत है आप सभी को पॉलिसी टोर चैनल में। अप्रैल 3 को ओडिशा विधानसभा में द ओडिशा लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल 2021 को पास किया गया। इसके पास होने से ही फिर एक बार ओपोजिशन एमएलए द्वारा हंगामा देखने को मिला। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल है जिसमें लिखा है स्लीपर्स ईयरफोन पेपर हर्ल टारगेटिंग स्पीकर्स पोडियम इन ओडिशा असेंबली। सो जानेंगे ऐसा क्या हुआ जिसके बदौलत ओपोजिशंस के एमएलए यानी कथित तौर पर बीजेपी के कुछ विधायकों द्वारा स्पीकर की ओर चप्पलें, पेपर, ईयरफोन्स, यहाँ तक कि डस्टबिन भी फेंके गए। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या चप्पलें फेंकना एक इंटरनेशनल सिंबल है प्रोटेस्ट का, और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए वीडियो में। लेट्स टेक ए टूर ऑफ इट। अप्रैल 3 यानी शनिवार को जब ओडिशा विधानसभा की प्रोसीडिंग्स शुरू होता है, तब ओपोजिशंस के एमएलए यानी कांग्रेस के कुछ विधायकों द्वारा कथित माइनिंग करप्शन के खिलाफ एक डिस्कशन डिमांड किया था, जिसको स्पीकर एसएन पात्र द्वारा बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया गया। सो इसी के चलते कांग्रेस के कुछ विधायक हाउस के बीच में आके हंगामा शुरू कर देते हैं, जिसको बाद में बीजेपी के कुछ विधायक भी सपोर्ट करते हैं। सो इसी को देखते हुए स्पीकर ने प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन कर दिया। जैसे ही फिर एक बार प्रोसीडिंग शुरू होता है, तो गवर्नमेंट ने द ओडिशा लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल 2021 को पास कर दिया। अगर बात करें इस बिल की, तो ये बेसिकली द ओडिशा लोकायुक्त एक्ट 2014 को अमेंड करता है, जिसके तहत चेयरपर्सन और मेंबर्स ऑफ द पैनल के री अपॉइंटमेंट को अलाउ कर दिया गया है। सो बेसिकली 2014 के एक्ट के तहत री अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द पैनल्स को रेस्ट्रिक्शन था। सो अभी इस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है। मींस टेन्योर कंप्लीट होने के बाद चेयरपर्सन या फिर मेंबर ऑफ द पैनल कोई भी किसी भी स्टेट में री अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो इसी बिल के पास होने के बाद ही बीजेपी के कुछ विधायकों द्वारा हाउस के बीच में आके शोर शराबा शुरू कर दिया जाता है। बाद में फिर कुछ बीजेपी एमएलए द्वारा पोडियम को चढ़ते हुए पाया गया, कुछ बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए भी पाए गए, और दो सबसे वरिष्ठ बीजेपी एमएलए चप्पलें, ईयरफोन, पेपर जो कि स्पेशली स्पीकर के ओर निशाना करते हुए फेंका गया, और इसी इंसिडेंट के बाद ही ये सारा हंगामा शुरू होता है। साथ ही इसी हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने फिर एक बार प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन कर देते हैं। जैसे ही फिर एक बार प्रोसीडिंग शुरू होता है, बीजेडी एमएलए यानी गवर्नमेंट के मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक द्वारा इन सभी बीजेपी एमएलए को सस्पेंड करने का प्रपोजल दिया जाता है, जिसको बाद में स्पीकर इन सभी के वीडियो फुटेज देखने के बाद 3 बीजेपी एमएलए जो कि जयनारायण मिश्र जो कि संबलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, विष्णु प्रसाद सेठी जो कि धामनगर भद्रक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, और मोहन माझी जो कि केवंझर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, इन तीनों ही विधायकों को सस्पेंड कर दिया जाता है कांग्रेस और बीजेडी एमएलए के डिमांड पर। जैसे ही इन सभी को हाउस से निकाला जाता है, फिर सभी बीजेपी के एमएलए महात्मा गांधी स्टेचू जो कि असेंबली के प्रेमिसेस पे हैं, वहां पे धरना देना शुरू कर देते हैं। इसी भी सस्पेंडेड एमएलए मोहन माझी बोलते हैं कि उन्होंने ये चप्पलें नहीं फेंके हैं। साथ ही जयनारायण मिश्र बोलते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि वो क्या फेंके हैं। साथ ही वो ये भी बयान देते हैं कि स्पीकर इस टाइप के बिहेवियर के लिए डिजर्व करते हैं। इसी भी सीनियर कांग्रेस लीडर नरसिंह मिश्र का भी कमेंट आता है, जिसमें वो इस इंसिडेंट को कंडेम करते हुए नॉट एक्सेप्टेबल बताते हैं। इसी बीच आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, ओडिशा सेलिब्रेट्स फाउंडेशन डे ऑफ द स्टेट on which of the following date which is also called उत्कल दिवस? 1 अप्रैल, 31 मार्च, 15 अप्रैल या फिर 15 अगस्त? सभी अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो इस इंसिडेंट के बाद बीजेपी के विधायकों द्वारा स्पीकर के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बीजेपी एमएलए जयनारायण मिश्र जी का कहना है कि जिस हिसाब से स्पीकर
असेंबली को मैनेज कर रहे हैं या फिर उसका फंक्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। साथ ही सभी रूल्स नॉर्म्स को तोड़ा जा रहा है। साथ ही वो ये भी आरोप लगाते हैं कि जो भी बिल पास किया जा रहा है उसमें ओपोजिशंस को डिस्कस करने के लिए मौका ही नहीं दे रहे हैं। साथ ही लीडर ऑफ ओपोजिशंस के व्यूज को भी प्रेजेंट करने नहीं दे रहे हैं। और बेसिकली ये जो हंगामा शुरू होता है वो इसी वजह से ही शुरू होता है जब लीडर ऑफ ओपोजिशंस प्रदीप्त कुमार नायक को बोलने ही नहीं दिया जाता है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या ये चप्पलें फेंकना एक साइन है प्रोटेस्ट के। तो मैं बता दूं, ये सबसे पहले इराक के जर्नलिस्ट मुमतादर अल जैदी ने अपने दोनों ही जूते को यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन बुश को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि 2008 में बागदाद में हो रहा था इसी दौरान फेंके थे, जो कि वो यूएस के इराक पर इन्वेजन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी। जो कि ये एक्शंस बाद में वर्ल्ड वाइड ट्रेंड बन जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, शू थ्रोइंग एन इंटरनेशनल साइन ऑफ प्रोटेस्ट। और इसका प्रभाव इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर भी देखने को मिला था। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के ऊपर इस टाइप के इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे कि पी चिदम्बरम हो गए, मनमोहन सिंह हो गए, और उस समय के लीडर ऑफ ओपोजिशन एल के आडवाणी के ऊपर भी इस टाइप के इंसिडेंट देखने को मिले थे। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि प्रोटेस्ट करना संवैधानिक अधिकार है। बेसिकली ये जो प्रोटेस्ट है, क्या इसी ढंग से ही प्रोटेस्ट किया जा सकता है? ऐसे ही बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली में भी देखने को मिला, जहां पे मामला इतना गंभीर हो गया कि पुलिस को भी इंटरफियर करना पड़ता है। बेसिकली ये जो इंसिडेंट हुआ, इसमें आप बताइए क्या ये तरीका सही है प्रोटेस्ट करने का, या फिर सरकार को कुछ इस तरीके का कानून लाना चाहिए जिसके तहत संसद की गरिमा बची रहे। आपका राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस द ओडिशा लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल 2021। अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पॉलिसी टूर चैनल को, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। दैट्स इट गाइस फ्रॉम हियर, आई एम धर्म साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।